गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन चैप्टर संख्या 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की पार्ट संख्या सेकंड की चर्चा करते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने अंतिम जो टॉपिक था वो देखा आपने प्रत्यावर्त प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश। आज अपन बात करते हैं पार्ट संख्या सेकंड में जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अपन बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसको देखते हैं अपन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि दाएं हाथ को इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ध्यान दें इस प्रकार कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो। देखिए ये तीनों परस्पर लंबवत है, ये और ये एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कहेंगे? इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और ये कौन? मध्यमा प्रेरित धारा को व्यक्त करता है। दाएं हाथ के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार देखिए आप, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ये होता है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब अपन बात करते हैं आगे। ये डायग्राम बना लेना आप, डायग्राम जरूर बनाएं आप। क्या कहेंगे कि यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा प्रेरित धारा को व्यक्त करता है। देखिए आगे जो पॉइंट आता है, वो आता है बेटा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब निकालेंगे अपन समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए बेटा, एक चुंबकीय क्षेत्र है जो किस कागज के विलंबत है, या बोर्ड कह दें, ये बोर्ड के विलंबत है, क्रॉस है, अविलंबत है, अंदर की ओर जा रहा है। ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये लीजिए, माना कि देखिए इधर देखिए, माना कि एक चालक छड़ जिसकी लंबाई L है, इस चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है। यह लीजिए, ये चालक छड़ हो गई। ये चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है v वेग से।
इसको अपन ने दिया बी सिरा, इसको दे दिया अपन ने ए सिरा, इसकी लंबाई अपन ने ले ली स्मॉल एल, इसका केंद्र ले लिया अपन ने ओ। इसमें क्या होता है, इस सिरे पर लगेगा एफ एम और इस सिरे पर लगेगा एफ ई। ध्यान दें, v वेग से गतिशील है। चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं, अतः गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी, ये सूत्र होता है। एफ एम बराबर क्यू वी बी, क्यू है आवेश, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल चुंबकीय बल के बराबर होता है। आगे देखिए, अब क्या होता है कि बेटा इस पे तो ऋणावेश होता है, इस सिरे पर धनावेश होता है। अर्थात क्या होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ए सिरे से बी सिरे की ओर गति करते हैं, जिस कारण ए सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी व बी सिरे पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। चालक छड़ में इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करते हैं, अतः ए सिरे पर इलेक्ट्रॉन गति करके, ए सिरे से इलेक्ट्रॉन गति करके बी सिरे पर पहुंचते हैं, जिस कारण ए सिरे पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अतः विद्युत क्षेत्र एफ ही क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र एफ ही क्या हो जाएगा, क्यों ई, विद्युत क्षेत्र के कारण ई हो जाएगा, आवेश क्यों हो गए। संतुलित की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब कि ये दोनों है ना साम्य अवस्था में और इसी प्रकार की गति करेगी, ये संतुलित होंगे तब ये इस प्रकार स्थिर रहेगी, अन्यथा ये इस तरह नहीं रहेगी। क्या हो जाएगा, क्यू वी बी बराबर क्यू ई, क्यू से क्यों गया तो ई बराबर क्या हो जाएगा वी बी, जहाँ वी क्या है बेटा वेग है, जहाँ वी क्या है वेग है। आगे देखिए ओम के नियमानुसार V बराबर क्या हो जाएगा, आई यार नहीं ये मत लगाओ, आप वो लगाओ, V बराबर ई एल, कौन सा संबंध, विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध से। चैप्टर संख्या 3 में याद करना, V बराबर ई आर है, वहाँ वो त्रिज्या थी या डिस्टेंस थी जो भी थी, लेकिन यहाँ आर नहीं होकर उसकी जगह क्या लेंगे अपन एल लेंगे, ये देखो ये रहा, तो यहाँ V बराबर ई एल हो जाएगा। यहाँ से E निकाल लो, E बराबर V अपॉन एल हो जाएगा, और V जो होता है वो क्या हो जाएगा E, V है वो क्या हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर क्या हो जाएगा ई एल। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से E का मान रख दो, समीकरण 1 से E का मान क्या हो जाएगा ई एल। ये तो हो गया क्षेत्र,
चुंबक विद्युत क्षेत्र और ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये होगी लंबाई बराबर वी बी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा वी बी एल, जहाँ वी है वेग और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र और एल क्या बेटा लंबाई। ठीक है, ये आता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबक, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लिया है जिसके अंदर हमने एक चालक छड़ एल ली, एल लंबाई की एक चालक छड़ ली है। इस चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है। अब चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे, भाई चालक छड़ गति करते इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे, जिसके कारण बी सिरे पर उत्पन्न जो चुंबकीय बल होता है वो होता है एफ एम। एफ एम बराबर क्यू वी बी। एफ एम बढ़ा लेने आप, यहाँ भी बढ़ा लेना, और ए सिरे पर लग जाएगा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र कैसे लगा वही कारण मैंने यहाँ लिख दिया कि चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ए सिरे से बी सिरे की ओर गति करते हैं, जिस कारण ए सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और बी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपमान वेग से गति करते हैं। अतः ए सिरे पर विद्युत क्षेत्र, अतः जिस कारण ए सिरे पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अतः विद्युत क्षेत्र एफ ई बराबर क्यू ई। संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर हो जाएंगे। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएंगे बेटा एफ एम बराबर एफ ई हो जाएगा, और हमने मान रख दिया। ये हम जानते हैं विभव, चैप्टर संख्या 3 वाले विद्युत विभव वाले चैप्टर में विद्युत विभव V बराबर ई एल हो जाएगा। विद्युत विभव V बराबर ई एल, ई और V के संबंध से ई जो है वो वहाँ विद्युत वाहक, वो वहाँ विद्युत विभव है, और विभव और प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही होता है क्योंकि इनका मात्रक वोल्ट होता है। V और E का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो V बराबर E से प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, मान रख दिया यहाँ, और E का मान ये रहा E बराबर E बटा एल हो गया, V भी हो जाएगा, और E बराबर V भी एल आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन आगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धातु की छड़ के घूर्णन के कारण, धातु की छड़ के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हमने क्या ले लिया बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, और करो से इसका मतलब ये हो गया कि ये कागज या जो बोर्ड है उसके अभिलंबत बाहर की ओर है। इसका मतलब ये होता है अभिलंबत बाहर की ओर बोलते हैं इसको, और एक समान है। और इसके अंदर हमने एक क्या ले ली बेटा एक छड़ ले ली, ये ली। इस छड़ की लंबाई जो है वो हमने क्या ले ली एल ले ली, कैपिटल एल। अब इस छड़ को अपन गति कराएंगे तो देखो छड़ तो इस प्रकार गति करेगी, इस प्रकार गति करेगी, तो क्या बन जाएगा एक वर्त बन जाएगा। इस प्रकार ही गति करती है चालक छड़, ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो ये ओमेगा कोणीय वेग से, कौन से वेग से ओमेगा कोणीय वेग से क्या करती है बेटा छड़ गति करती है। अब हमने मान लिया कि ये छड़ जो है ना ये यहाँ आ गई, घूर्णन करते करते कहाँ तक आ गई, ये इसकी एक स्थिति ले ली हमने, ये लो। ठीक है, ये हमने इसकी एक स्थिति ली है। ये देखिए ये छड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई। लिख लेंगे, माना कि सबसे पहले माना कि एक धातु की छड़ जिसकी लंबाई, माना कि एक धातु की छड़ जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील है। माना कि किसी क्षण
माना कि किसी क्षण धातु की छड़ पर एक अल्पांश dl लेते हैं जिसकी लंबाई केंद्र से l है। ये लिया हमने, देखिए ये स्थिति ले ली और यहाँ हमने ये अल्पांश ले लिया, ये देखिए ये अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की मोटाई कह दें आप dl और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी आप कह दें स्मॉल l। ये देखिए ये छड़ चलती चलती यहाँ तक आ गई और ये इसका हमने अल्पांश ले लिया और केंद्र से अल्पांश की दूरी अपने dl ले ली। क्या ले ली? dl, दूरी l है। अतः धातु की छड़ के अल्पांश पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बेटा? D बराबर VBL DL, VBDL। अभी हमने किससे निकाला? पीछे वाले पॉइंट से इसको निकाल लिया, E बराबर VBL से, लेकिन ये अल्पांश है तो ये भी अल्पांश आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए हम जानते हैं V क्या है? रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध है। V बराबर ओमेगा आर, याद कीजिए कक्षा 11 के अंदर है। R नहीं, अब यहाँ क्या है? L है, L ले लीजिए। तो V के स्थान पे क्या रखेंगे? ओमेगा L। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? VBL सॉरी ओमेगा की V की जगह तो रखें ओमेगा L BDL, L को दले लो, DE बराबर L को दले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ओमेगा BL हो जाएगा ना ओमेगा। अब क्या ले लो? दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? समाकलन DE बराबर समाकलन ओमेगा BL DL, इसका तो हो जाएगा E और इसका सीमा ले लेते हैं। सीमा देखिए कि L जो है ओमेगा B को बाहर निकाल लीजिए, L DL। अब L है वो कहां से कहां तक जा सकता है? तो L देखो 0 से लेकर कैपिटल L तक, यहां तक ही तो जा सकता है। यहां से यहां तक इसकी दूरी है L, तो इसकी सीमा जो हो जाएगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से L तक, कैपिटल L तक। ध्यान दें आप। अब अपन इसका समाकलन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा B खोल लीजिए, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? L है तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बटा 2 और ये हो जाएगा 0 से L तक। सूत्र कौन सा लगाया हमने? x की पावर n dx। क्या हो जाएगा? n x n+1 ये सूत्र अप्लाई कर दें आप समाकलन के अंदर। ये लीजिए, तो ये हमने किया L की पावर 1 है तो एक रेख 2 जाएगी और एक रेख नीचे भी 2 जाएगी। अब सीमाएं रख दो, पहले बड़ी सीमा फिर छोटी सीमा, तो ओमेगा B और ये हो जाएगा बेटा L स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 स्क्वायर बटा 2। तो आप इसको हल कर लें तो हल करने के पश्चात क्या आएगा? E बराबर ओमेगा B L स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। ये लो जी, क्या? धातु की छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। धातु की छड़ यदि घूर्णन करती है तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, उसी में इसको क्यों ना अपने ऐप में कन्वर्ट कर लें उस मान को। तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको आगे और भी हल कर सकते हैं आप। E बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा B L स्क्वायर बटा 2। ध्यान दें T बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा को ले लो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन T। और T बराबर क्या होता है? 1/f, लेकिन यहाँ 1/t है तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई f। ये मान उठाकर वहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ रख दीजिए ये मान, तो क्या हो जाएगा? ये मान ओमेगा का यहाँ रख दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई f B L स्क्वायर बटा 2 से 2 गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? f B पाई L स्क्वायर। L क्या है? त्रिज्या है। L क्या है? त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की
डिस्टेंस, और पाई हो गया तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल, और यहाँ वर्त का क्षेत्रफल हो गया वो हो जाएगा ए। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ए बी एफ। ए है कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एफ क्या है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी आवर्ती है। तो आप यहां तक इसको निकाल सकते हैं। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसमें, ओमेगा में, बी में और एल में, और ये किसमें है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, चुंबकीय क्षेत्र में और एफ में, ये संबंध इसमें। ठीक बेटा, अब देखिए, अब आगे देखते हैं अपन। अगला जो पॉइंट है वो आता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा समरूप ये अपने बात की छड़ की, किसकी बात की, छड़ की। अब बात करेंगे चकती की, किसकी बात करेंगे बेटा, चकती की। ये लीजिए क्या लिखा, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चकती के घूर्णन के कारण, चकती करेंगे अपन, चकती के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चकती के घूर्णन के कारण अपन निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए आगे क्या निकलेगा, किस प्रकार निकलेगा कि ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया बेटा, एक चकती को रखा, और चकती की लंबाई जो हमने कैपिटल आर ले ली, क्या ले ली, चकती की जो संपूर्ण लंबाई है वो कैपिटल आर ली। तो ध्यान दे देखिए ये चकती हो गई, ठीक है, और इसकी दूरी जो ले ली हमने आर ले ली इसके अंदर से। अब ये भी वर्ताकार पथ में गति करेगा, तो ये बेटा इस प्रकार गति करेगा, ये ठीक है। हिंदी लिख लीजिए, बी हो गया, माना कि एक चकती, माना कि एक चकती जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। चकती ओमेगा कोणीय वेग से एक समान, चकती ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, माना कि किसी क्षण पर चकती का एक अल्पांश dr लेते हैं, dr किसी क्षण, माना कि किसी क्षण पर चकती का एक अल्पांश dr लेते हैं, जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r है। देखिए ये लिया हमने, ये हमने एक अल्पांश ये ले ली इसकी स्थिति, और ये इसका एक अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश की दूरी होगी, मोटाई होगी dr, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल r। उस पहले वाले की तरह ही आप इसको करें, जो पहले वाला था उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। अल्पांश है, अतः अल्पांश पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, डी ई बराबर वी बी एल वाले सूत्र से करेंगे वी बी डी आर हो जाएगा। वी बी एल वाला जो पीछे था, प्रथम जो टॉपिक था उसके अनुसार करेंगे, बट ये एल न होकर क्या है, आर है, वो एल था ये आर है, तो यहाँ दूरी जो है वो हमने आर ली है। तो उसी प्रकार ये समीकरण 1 हो गया। अब निकालेंगे v बराबर ओमेगा आर वाले से, ठीक है ना, चूँकि v बराबर ओमेगा आर, तो v बराबर ओमेगा आर रख देते हैं, तो डी ई बराबर ओमेगा आर बी डी आर, तो डी ई बराबर v ओमेगा बी आर डी आर।
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन डी ई बराबर समाकलन ओमेगा बी आर डी आर। डी ई का ये हो जाएगा, ओमेगा बी बाहर आ जाएगा, आर डी आर। अब ध्यानपूर्वक देखिए आप, आर है, सीमा ले सकते हैं। सीमा कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से अधिकतम आर तक। कहाँ तक जा सकती है, 0 से अधिकतम आर तक। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई बराबर 0 से कैपिटल आर तक, और ये हो जाएगा ओमेगा बी बाहर निकाल लीजिए, ओमेगा बी बाहर आ गया, और ये हो जाएगा आर डी आर। आर डी आर का जो आप समाकलन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, समाकलन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर वाला। तो ई बराबर ओमेगा बी, और ये अपन समाकलन करेंगे आर स्क्वायर बटा 2, और ये 0 से आर हो जाएगा। मान रख दीजिए बारी बारी से, ओमेगा बी स्टार्टिंग में आर स्क्वायर बटा 2, 0 स्क्वायर बटा 2, हल कर लीजिए। ई बराबर ओमेगा बी आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये लीजिए, ये आता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। माना कि एक शक्ति जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी त्रिज्या, शक्ति की त्रिज्या हमने ले ली आर है। शक्ति ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, और किसी क्षण हमने एक स्थिति ले ली, किसी क्षण की एक स्थिति ले ली जिस पर अल्पांश, शक्ति का जो अल्पांश है वो डी आर है, जिसकी केंद्र से दूरी आर है। ये देखिए केंद्र से दूरी आर हो गई, अतः अल्पांश पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल डी ई बराबर वी बी डी आर से। वी जो डी, ये जो हमने निकाला है ई बराबर वी बी एल वाले से, जो प्रारंभिक जो टॉपिक था पार्ट संख्या सेकंड का जो प्रथम टॉपिक था उसके अनुसार हमने इसको निकाला है। ई बराबर डी ई बराबर वी बी डी एल आर हो जाएगा, वी बराबर ओमेगा आर से। ये संबंध हो जाएगा रेखीय वेग व कोणीय वेग के संबंध से। रेखीय वेग और कोणीय वेग का जो संबंध है उसके अनुसार हमने इसको निकाला है। तो डी ई बराबर ये हो जाएगा ओमेगा आर, वी की जगह हमने रख दिया ओमेगा आर बी डी आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा बी आर डी आर। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, डी एक्स का एक्स तो डी ई का ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा बी आर डी आर। ओमेगा बी को बाहर निकालिया, आर डी आर हो जाएगा। ई बराबर ओमेगा बी 0 से आर तक, 0 से आर तक सीमा जो है, आर की जो सीमा है ये आर, इस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। आर का मान रख दिया हमने यहाँ, आर स्क्वायर, ये समाकलन हो गया x की पावर n, सूत्र होता है x की पावर n dx का, तो n x प्लस 1 बटा n प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से r। पहले बड़ी सीमा को लेते हैं, आर स्क्वायर बटा 0, और ये हो गया, फिर ओमेगा बी आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। चाहे तो आप इसको आगे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा का मान रख के 2 पाई एफ, उससे भी आप कर सकते हैं। क्या किया, क्यों ना अपन मान रख लें कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ से भी आप इसको हल कर सकते हैं। कर लीजिए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ बी आर स्क्वायर बटा 2, 2 से गया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ए बी एफ हो जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हैं। ये पद अलग अलग पूछता है बेटा, उनमें इनकी ज़रूरत होती है। न्यूमेरिकल भी इनसे निकलेंगे आपके, न्यूमेरिकलों में इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ओमेगा का मान रखे, ओमेगा 2 पाई एफ का मान रखे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब अगले की बात करते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, अगला जो पॉइंट है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे आज अपन। क्या, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, ये लीजिए एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये थोड़ा बड़ा करें इसको,
इसमें बेटा विद्युत मोटर का भी हो सकता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत मोटर के घूर्णन के कारण, इसको आप विद्युत मोटर भी कर सकते हैं आप, विद्युत मोटर के घूर्णन के कारण, क्योंकि ये जो है ना ये कुंडली विद्युत मोटर की तरह ही होगी। तो देखिए हमने ये जो दो सिरे ले लिए, ये दो ध्रुव ले लिए, ये तो हो गया बेटा N और इधर लेंगे S, ये S, और इसमें हमने एक कुंडली दर्शा दी है। ये लीजिए, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, ठीक बेटा। तो ये हो गया N सिरा और ये हो गया S सिरा, और इसका नामकरण जो हमने कर दिया वो PQRS कर दिया। एक कुंडली है, माना कि एक आयताकार कुंडली PQRS, क्या माना कि एक आयताकार कुंडली, माना कि एक आयताकार कुंडली PQRS है, जिसे दो ध्रुवों N और S के मध्य रखा गया है। इस कुंडली को इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील है। ओमेगा कोणीय वेग से गतिशील, देखिए आप घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र वह कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा है। बना देते हैं, जैसे ये है B और ये हो गया बेटा A, और इन दोनों के मध्य ये हो गया थीटा, ठीक है। B और A के मध्य थीटा हो गया। आगे देखिए, माना कि कुंडली की एक स्थिति दर्शाई हुई है। कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर NBA cos थीटा। सूत्र था फाई बराबर BA से निकाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ थीटा दे रखा है। N है, फेरों की संख्या होगी। माना कि यहाँ लिख दो कुंडली में फेरों की संख्या N है, अब चल जाएगा एक। फेरों की संख्या क्या है? N है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर NBA cos ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? NBA cos ओमेगा टी। फैराडे के द्वितीय नियमानुसार, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा? E बराबर माइनस का डी फाई बी बटा डी टी। वहाँ रख देते हैं, यहाँ देखो यार, समीकरण 1 दे दो इसको, समीकरण 1 से रख दे मान, तो क्या आएगा? वहाँ रखिए E बराबर माइनस का डी बटा डी टी, वहाँ रखते हैं NBA cos ओमेगा टी। अब हमें तो ओमेगा टी का मान निकालना है, तो बाकी राशियों को बाहर निकाल लो। माइनस का NBA डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। देखिए बेटा, कोस AX वाला जो अवकलन वाला सूत्र है उसके अनुसार होगा। कोस का जो सूत्र होता है कोस AX, याद कीजिए क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष। तो ए बाहर आएगा, माइनस का A साइन AX होता है, ये सूत्र होता है कोस AX का, माइनस का A साइन AX। तो यहाँ ओमेगा टी है, तो माइनस का ओमेगा बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो रखिए मान,
तो E बराबर माइनस का एन बी ए माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मान लिया माना कि एन बी ए ओमेगा बराबर ई जीरो, जिसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान एक ही बात है। तो यहाँ मान रख देंगे अपन, मान रखा तो क्या है बेटा, क्या है E बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा टी। और ये है बेटा क्या, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये रहा E बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी हो गया, किसके कारण, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ अगर प्रेरित धारा भी निकलवा ले तो वो भी निकाल सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए एक बार इसको, माना कि एक आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस है, ये पी क्यू आर एस, जिसको एन व एस दूरों के मध्य रखा गया है। इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा कुंडली के अनुप्रकार क्षेत्र के मध्य कोण थीटा है। माना कि कुंडली की एक स्थिति, ये एक स्थिति दर्शाई गई है कुंडली की, और इस कुंडली में फेरों की संख्या, हमने n मान ली, तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाइव बराबर, हमारे पास सूत्र था याद करें, फाइव प्रारंभ चुंबकीय फ्लक्स बी डॉट ए सदिश से आप निकाल सकते हैं। इसको उठाएंगे तो क्या आएगा बी ए कोस थीटा, फेरों की संख्या n है तो हो जाएगा फाइव बी बराबर एन बी ए कोस थीटा, उसके अनुसार इसको निकाला गया है। ठीक है, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी, कोणीय वेग इंटू जो टाइम है वो, फाइव बी बराबर एन बी ए कोस थीटा ओमेगा टी। फैराडे का द्वितीय नियम होता है ई बराबर माइनस का डी फाइव बटा डी टी। समीकरण 1 से डी फाइव का मान रख दिया, ये रहा समीकरण 1 से डी फाइव का मान रख दिया, ये रहा। अब हम बारी बारी से क्या कर लेंगे बेटा, अवकलन कर लिया, एन बी ए को हमने बाहर निकाल लिया, एन बी ए डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। याद कीजिए कोस ए एक्स का जो अवकलन होता है उसके अनुसार इसका अवकलन ये होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का ए साइन ए एक्स, ठीक है बेटा, माइनस का ई बराबर माइनस का एन बी ए माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ई बराबर एन बी ए साइन ओमेगा टी। इसको हमने ई जीरो मान लिया, इसको एन ए बी जीरो, और ई जीरो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम मान, तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी आ जाता है। अगर आपको आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा भी निकलवाए तो प्रेरित धारा कैसे निकलेगी, ध्यान दें। अब धारा निकालते हैं, धारा देखिए कैसे निकलेगी। आयताकार कुंडली के कारण प्रेरित धारा, इसी में ही है, अलग से नहीं, प्रेरित धारा यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I तथा कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम के नियमानुसार, V बराबर आई आर, और V क्या हो जाएगा E, और E क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या हो जाएगा E बराबर आई आर, मान रख दीजिए E की जगह। समीकरण 2 से आई आर बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, हमें तो आई चाहिए, आई बराबर ई जीरो आर साइन ओमेगा टी। चूँकि ओमेगा जीरो बटा आर को मान ले आई जीरो, और क्या हो जाएगा प्रेरित धारा का शिखर मान या अधिकतम वैल्यू, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा। ये लो बेटा, ये आ गया प्रेरित धारा, आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा। अब ध्यान दें कि ये जो आपने ये किया है कौन सा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा,
उसके अंदर इसको आप विद्युत मोटर बना के भी कर सकते हैं। और प्रश्न क्या बन जाएगा, एक समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत मोटर के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा, तो भी ये का यही आएगा। अब देखते हैं ई व टी के मध्य वक्र देखिए, इधर तो समय चलेगा, इधर हो जाएगा बेटा ई, क्या हो जाएगा ई, ठीक है, इधर ई पॉजिटिव का और इधर ई नेगेटिव का। तो हमने देखिए स्थितियाँ ले लिए, 0 हो गया समय, ये हो जाएगा बेटा T/4, ये हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3T/4 और ये हो जाएगा बेटा T। देखिए इसको T/4 पर अधिकतम ये वैल्यू आ जाएगी और इस पर 0 और इस पर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। इस प्रकार हो जाएगा। तो ये है ना ये वैल्यू, इसको बोलते हैं E0। क्या बोलते हैं, E0 शिखर मान। और इधर ये भी है, तो ये आ गया पॉजिटिव में और ये आ गया बेटा नेगेटिव में E0, ठीक है। तो आप I और T का भी बना सकते हैं, इसी प्रकार I और T का भी बन जाएगा ये का ये। तो ध्यान दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका, आयताकार कुंडली में, एक आयताकार कुंडली है जिसके घूर्णन का प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा निकाली। तो ये तो रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 sin ओमेगा टी। इसको हमने आगे धारा में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि कुंडली में प्रवाही धारा I तथा कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम के नियमानुसार V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, E बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। समीकरण 2 से IR रख देंगे यहाँ, IR बराबर E0 sin ओमेगा टी, I बराबर E0 बटा R साइन ओमेगा टी हो जाएगा। E0 बटा R बराबर I0 मान लिया और I0 क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्त प्रेरित धारा का शिखर मान, और ये हो जाएगा I0 बराबर साइन ओमेगा टी। देख लीजिए I और T के मध्य भी आप निकाल सकते हैं, I व T के मध्य भी आप वक्र निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार आप बना लें इस प्रकार। तो ये तो आ जाएगा बेटा समय T, ये हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा I और इधर I और इधर भी I, ऊपर तो पॉजिटिव का I और नीचे नेगेटिव का I। तो सबसे पहले स्थिति ले लें T/4 की, फिर ले लें T/2 की, फिर ले लें 3T/4 की और फिर ले लो बेटा T की स्थिति ले ली। तो T/4 पे अधिकतम हो जाएगा I0, इसको क्या बोलेंगे I0, जिसको अपन पीक वैल्यू बोलते हैं, इस प्रकार, ठीक बेटा। और ये इधर वाला आ जाएगा, ये लीजिए, ये हो जाएगा 3T/4। तो ये भी हो जाएगी I0, बट ये तो है पॉजिटिव की शिखर वैल्यू और ये हो जाएगी बेटा नेगेटिव की शिखर वैल्यू, इस प्रकार। ये लीजिए, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा I0 नेगेटिव का और इधर हो जाएगा I0 पॉजिटिव का। धन्यवाद।